हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे आइलैंड पैरामीटर प्रॉब्लम। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन मल्टीपल कंपनीज और इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न है, मैं भी आपको वो बताता हूँ। क्वेश्चन इजी मार्क्ड है बट इट इज़ आई थिंक मीडियम लेवल पे आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर गिवन रो कॉमा कॉलम ग्रिड रिप्रेजेंटिंग अ मैप जहाँ पे ग्रिड ऑफ आई जे आपका 1 है एंड इट रिप्रेजेंट्स लैंड, ठीक है। एंड अगर 0 है तो इट रिप्रेजेंट्स वाटर। ओके, ग्रिड सेल्स आर कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली वर्टिकली not diagonally. Okay, the grid is completely surrounded by water and there is exactly one island, one or more connected land cells. Okay, the island does not have lakes, meaning the water inside isn't connected to the water outside the island. Okay, one cell is a square with side length 1. The grid is a rectangular, width and height does not exceed 100. Okay, determine the पैरामीटर ऑफ द आइलैंड। ओके, पैरामीटर तो पता ही होगा, कोई बात नहीं। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं तो रो आपकी ग्रिड डॉट लेंथ, कॉलम आपकी ग्रिड ऑफ आई डॉट लेंथ, देन मैक्सिमम आपकी 100 वैल्यूज हो सकती हैं, देन ग्रिड ऑफ आई खाली 0 या 1 होगा। देयर इज एग्जैक्टली वन आइलैंड इन द ग्रिड। इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करा जा रहा है, क्यों करा जा रहा है, वही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई हम तुम्हें एक रेक्टेंगुलर एरिया दे रहे हैं, ठीक है, हम तुम्हें एक रेक्टेंगुलर एरिया दे रहे हैं। इसके अंदर दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 होगी विच मीन्स वाटर, या फिर 1 होगा विच मीन्स लैंड। जैसे यहाँ पे 1 है तो दिस इज अ लैंड, ठीक है, एंड यहाँ पे 0 है सो दिस इज अ वाटर। अब हमें कहा गया है कि ये जो स्मॉल यूनिट ऑफ लैंड्स हैं, ठीक है, ये मिला करके वन कंप्लीट लैंड बना रहे हैं, ठीक है, वन कंप्लीट लैंड बना रहे हैं। अब आपको इस वन कंप्लीट लैंड का पेरीमीटर रिटर्न करना है। व्हाट इज अ पेरीमीटर? बाउंड्री की लेंथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन ग्रिड्स को कनेक्ट कर दूं, जितने भी 1 वाले ग्रिड हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे एक बाउंड्री बन रही है, ठीक है, दिस इज अ बाउंड्री। ओके, ये हमारी बाउंड्री तैयार हो गई। अब ये हमारा इकलौता लैंड है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास मल्टीपल लैंड फॉर्म नहीं होंगे ऐसे, ठीक है, ये आपका इकलौता लैंड है। तो आंसर क्या होगा? लेट्स कैलकुलेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। हमारा आंसर क्या है? पेरीमीटर क्या है? 16। 16 ही क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये सेल है, जो एक सेल है उसकी वृत्त है 1 यूनिट, ये इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा इंटायर क्वेश्चन है। चलो ना, हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सबसे पहली अप्रोच जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, दैट शुड बी डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। डीएफएस। वाई डीएफएस? यहाँ पे डीएफएस क्यों लगना चाहिए? देखो, आइडिया बहुत सिंपल है। डीएफएस क्या करता है, मैंने आपको कई बार बताया कि एक पर्टिकुलर ब्रांच पकड़ेगा और उसे कंप्लीटली ट्रैवर्स करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा, फिर चौथे, फिर पांचवें एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि वी विल स्टार्ट आइट्रेटिंग, और जैसे ही हमें एक लैंड वाली सेल मिलेगी, वी विल से कि ये जितना एक्सपैंड हो सकता है धीरे धीरे करके पूरे में एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। हम 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, आइदर वी कैन गो अप और वी कैन गो राइट और वी कैन गो डाउन और वी कैन गो लेफ्ट। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ही आप मूव कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज वाई ये 4 डायरेक्शन वी कैन टेक एंड वी विल कंप्लीटली ट्रैवर्स दिस लैंड, ठीक है। बट क्या मुझे यहाँ पे डीएफएस लगाना चाहिए? डीएफएस कब कब बेस्ट होता है? देखो, अगर आपके पास मल्टीपल लैंड होते और आपको पता करना होता कि मैक्सिमम पेरीमीटर वाला लैंड कौन सा है, तब मे बी आप डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरफ मूव करते। बट यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खाली एक ही लैंड है और उसका खाली पेरीमीटर ही रिटर्न करके देना है। सो यू नो दैट देयर इज ओनली वन लैंड। तो क्या आप डीएफएस लगाओगे? नो, देयर इज नो पॉइंट इन यूजिंग डीएफएस, क्योंकि हमें पता है ऐसे सिचुएशंस में डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 4 टू द पावर कितनी चली जाती, जितनी हमारी सेल्स हम विजिट करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स से दिस इज के, ठीक है, मेरी लैंड की लेंथ है वो के है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स दैट आर 1 इज के, तो 4 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड के आपका वर्स्ट केस में कितना जा सकता है? n तक जा सकता है। सो यू कैन सी दिस इज अ वेरी बैड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आप सेम काम कैसे कर सकते हो? n इंटू एम, या फिर नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स में कर सकते हो, ठीक है। तो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर डीएफएस मोर, कि डीएफएस से कैसे होता है, तो आप टाइम स्टैम्प देख सकते हो। मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। आई विल नॉट ड्राई रन डीएफएस कंप्लीटली, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आप खुद से कोड कर लो। ओके, सो अब मैं तुम्हें क्विकली बता देता हूँ कि यहाँ पे डीएफएस कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे एंड वील ट्राई टू विजिट ऑल सेल्स, मतलब इसे विजिट किया, इसे विजिट किया, इसे विजिट किया, इसे, एंड फिर इसे, इसे, इसे एंड सो ऑन, ठीक है।
तो सबसे पहले मुझे जैसे ही पहला 1 मिलेगा, ठीक है, जैसे मैंने ये विजिट किया 0 है, ये विजिट किया मुझे 1 मिला। अब मैं यहीं पे DFS कॉल लगाऊंगा, बट कितनी बार कॉल लगाऊंगा? खाली एक बार, बिकॉज आई नो कि जितने लैंड है सारे कनेक्टेड हैं, यानी कि अगर मैंने यहाँ से DFS कॉल लगाई तो मैं ऑब्वियसली इन सारे 1 वाली सेल्स को विजिट कर पाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब है मुझे अब इस कॉलम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, एक DFS कॉल लग गई वहीं से रिटर्न कर जाना, ठीक है। अब DFS कॉल में आपको हैंडल क्या क्या करना है? 4 केसेस आपको हैंडल करने हैं। देखो आपको क्वेश्चन बोला गया आइदर यू कैन मूव वर्टिकली अप या डाउन या हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या हॉरिजॉन्टली राइट। मतलब इफ यू आर हेयर आइदर यू कैन मूव अप और राइट और डाउन और लेफ्ट, आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट ही कर सकते हो। नाउ जैसे ही आप ऊपर जाओगे यू कैन सी आउट ऑफ बाउंड, यानी कि जैसे ही मैं आउट ऑफ बाउंड हुआ, एक चीज की गारंटी है कि आउट ऑफ बाउंड कब होगा? जब यहाँ पे एक बाउंड्री रही होगी। जैसे ही मैं राइट में गया मुझे पता है कि यहाँ पे एक बाउंड्री रही होगी तभी यहाँ पे पानी मिल गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक बाउंड्री रही होगी तभी यहाँ पे पानी मिला, बट यहाँ पे मैं मूव कर पाया, इसका मतलब इधर कोई बाउंड्री नहीं थी, ठीक है। इधर मीन्स इस पर्टिकुलर लाइन पे कोई बाउंड्री नहीं थी। तो हमें बाउंड्री कब कब मिल रही? जब जब मुझे पानी मिल रहा है या आउट ऑफ बाउंड हो रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपल सा पहला केस क्या हैंडल करोगे कि इफ आउट ऑफ बाउंड है, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड वाले केसेस, अगर आउट ऑफ बाउंड है, आप मैट्रिक्स से बाहर जा रहे हो, दैट मीन्स आप एक बाउंड्री पे खड़े हो, तो यू नीड टू रिटर्न 1 फ्रॉम हियर, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है कि अगर आप वाटर की तरफ जा रहे हो, इफ सेल हैज वाटर, ठीक है, मतलब 0 है, वैल्यू अब 0 हो चुकी है, आप यहाँ से यहाँ मूव करें और आपने देखा वैल्यू 0 है, यानी कि क्या है? वाटर वाली सेल है, यानी डेफिनेटली आपने बाउंड्री क्रॉस करी है। तो जैसे बाउंड्री क्रॉस करेंगे रिटर्न 1, ठीक है। क्यों क्यों हम 1 ही रिटर्न कर रहे हैं? बिकॉज आई एम गोइंग टू ऐड दिस अप। नेक्स्ट, अब ऑब्वियसली लेट्स से आप यहाँ खड़े थे, आप इधर 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 गए, आपने 1 1 1 पा लिया। नाउ नेक्स्ट आप इधर आए, जैसे ही आप इस सेल पे आओगे यू हैव 4 ऑप्शंस, बट आप पीछे जा करके वापस से इसके लिए कैलकुलेट नहीं करोगे। DFS प्रॉब्लम्स में जनरली हमें विजिटेड मैट्रिक्स, विजिटेड एरे, ये सब यूज करना पड़ता है जस्ट टू इंश्योर कि मैं सेम वैल्यूज को बार बार अपने आंसर में ना ऐड करूं। तो यहाँ पे क्योंकि ये सिंगल मैट्रिक्स है तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं इसी को अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पता है 0 मीन्स क्या है? वाटर, 1 मीन्स क्या है? लैंड। तो मैं इजीली लिख सकता हूँ 2 मतलब क्या हो जाएगा? विजिटेड। तो जैसे ही मैंने इस नोड को विजिट किया मैं यहाँ मार्क कर दूंगा 2, ठीक है। एज सुन एज मैं इस नोड को देखूंगा मैं 2 मार्क कर दूंगा, 2 मीन्स विजिटेड। तो जब रिकर्जन कॉल यहाँ आई थी और इसके पास 4 ऑप्शन थे और ये ऊपर गया, इसने देखा 2 है, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ से रिटर्न करना, इसे कैलकुलेट नहीं करना, प्लस ये एक बाउंड्री नहीं है, दिस इज अ लैंड, तो मुझे इसे पेरीमीटर में भी ऐड नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे तीसरा चेक क्या लगाऊंगा कि इफ विजिटेड, ठीक है, अगर विजिटेड है तो यू हैव टू रिटर्न 0। 0 क्यों? ये ऐड नहीं होगा पेरीमीटर में, ठीक है ना। ये आपके 3 बेस केस हो गए। अब इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, करंट सेल को मार्क कर दो, ठीक है, मार्क एज विजिटेड, मार्क एज विजिटेड मतलब वैल्यू को 2 कर दो इस पर्टिकुलर सेल की, एंड देन काउंट, हम निकालेंगे काउंट, काउंट इज इक्वल टू 4 बार DFS कॉल लगा दो, DFS कॉल ऑफ अप प्लस DFS कॉल ऑफ राइट प्लस DFS कॉल ऑफ डाउन प्लस DFS कॉल ऑफ लेफ्ट, ठीक है। ये 4 आपने रिकर्जन कॉल्स लगा दी। अब ये DFS कॉल्स मुझे एक एक करके आंसर रिटर्न करेंगे जिसे मैं फाइनली ऐड कर रहा हूँ, और आई कैन रिटर्न दिस काउंट ओनली, ठीक है। तो ये हमारा DFS कॉल, बट एज यू कैन सी यहाँ पे 4 रिकर्जन कॉल्स हो रहे हैं, तो क्या होगा? 4 की पावर जितने वंस हैं, कितने वंस हैं मेरे पास? K वंस हैं, ठीक है। सो दिस इज दी DFS अप्रोच। अगर आप चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप खुद से कोड करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कोड करने में ना एक्चुअली आपकी नॉलेज बिल्ड होगी, आपको समझ में आएगा कि बाउंड्रीज कैसे मार्क करनी, कब रिटर्न 1 कब रिटर्न 0। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई ब्रूट फोर्स ऑल्सो। चलो अब क्वेश्चन का स्ट्रेस पॉइंट क्या है, किस बात पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस करा गया? आपके पास खाली एक ही लैंड है, एंड एज यू कैन सी इन द DFS ऑल्सो, मैंने खाली एक ही DFS कॉल लगाई। तो जब एक ही कॉल लगा रहा हूँ DFS का कोई मतलब ही नहीं रहा। मैं क्या करूंगा, मैं हर सेल को विजिट करूंगा और अगर वो सेल 1 है तो मैं उसकी बाउंड्रीज को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा ये सेल क्या है? 0 है, तो दिस इज अ वाटर, इसे स्किप कर दो। अब मैं यहाँ पे आया, इस सेल पे आया, अब मैं इसके 4 डायरेक्शन कैलकुलेट करूंगा। मैं देखूंगा एक डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये आउट ऑफ बाउंड है, यानी कि डेफिनेटली दिस इज अ बाउंड्री, तो मैं आंसर में +1 कर दूंगा, ठीक है। जब मैं इसके राइट में चेक करूंगा तो यहाँ पे क्या है? दिस इज अ वाटर, यानी कि फिर से आंसर में +1 करूंगा। फिर मैं नीचे चेक करूंगा, दिस इज 1, ये एक लैंड है, यानी यहाँ पे +1 नहीं करना है। फिर मैं इसके पीछे चेक करूंगा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 है, दैट मीन दिस इज अ वाटर,
तो मुझे यहाँ पे भी +1 करना है। तो इस पर्टिकुलर सेल की मैंने 3 बाउंड्रीज जो बन रही थी वो तीनों मार्क कर दी। अब मैं अगला चेक करूंगा, यहाँ पे क्या है 0, फिर से अगला चेक करूंगा क्या है 0, तो इसमें आंसर नहीं कैलकुलेट होना है। फिर मैं यहाँ पे आया, मुझे एक और 1 मिला। अब इसकी बाउंड्री देखते हैं, क्या ऊपर पानी है? हाँ जी, तो एक बाउंड्री इधर हो गई। क्या इसके इधर आउट ऑफ बाउंड है? बिल्कुल सही। क्या नीचे पानी है? बिल्कुल सही। तो कितना आंसर मिला? 1 + 1 + 1 3, तो 3 + 3 = 6। अब क्या इधर बाउंड्री या पानी है? नहीं, तो इधर आंसर नहीं ऐड होगा। तो अब ये वाली सेल देख ली थी, नेक्स्ट अब इस सेल पे देखते हैं। इस सेल की बारी आएगी, तो आप देखो इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, तो यहाँ क्या ऐड होगा? 0। ठीक है, कुछ नहीं ऐड होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट सेल। यहाँ पे मुझे 1 मिला। अब ऊपर पानी है, ठीक है, इधर पानी है, नीचे पानी है, इधर लैंड है, तो 3 बाउंड्री आप देखो और ऐड हो गई। 6 + 3 = 9। ठीक है, अब इधर जाओगे पानी मिलेगा, स्किप इट। इधर आएंगे पानी मिलेगा, स्किप इट। इधर आए लैंड मिला। ठीक है, अब इधर एक बाउंड्री है, इधर एक बाउंड्री है, बाकी ऊपर नीचे 1 and 1 है, तो वी कैन से 9 + 2 = 11। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या है 0, स्किप, 0 स्किप। यहाँ पे क्या है 1, तो जैसे ही आपको 1 मिला आप चेक करोगे ऊपर पानी है, इस तरफ आउट ऑफ बाउंड है, नीचे आउट ऑफ बाउंड है, इधर लैंड है, तो कितना ऐड किया हमने? 3। 11 + 3 = 14। ओके, नाउ हम इस वाली सेल पे आएंगे। अब आप देखो नीचे एक बाउंड्री है, इधर पानी है, बाकी दोनों तरफ लैंड है, तो वी कैन से 14 + 2 = 16 एंड दिस वाज आवर एक्चुअल आंसर। ठीक है, सो ऑल्दो आपने डीएफएस सोचा होगा, मे बी डीएफएस अप्लाई भी कर दिया होगा, बट एक चीज़ ध्यान रखो, जब आपके पास मल्टीपल एरियाज हो, ठीक है, मल्टीपल लैंड्स होते, या आपको लार्जेस्ट लैंड फाइंड करना होता आउट ऑफ मल्टीपल लैंड्स, तो उस केस में आप डीएफएस यूज़ करते हैं। ठीक है, तब ये वाली अप्रोच काम नहीं करती। ये क्यों आराम से काम कर पा रही? क्योंकि आपके पास सिंगल लैंड है, आपको पता है सारे कनेक्टेड हैं, तो मैं डायरेक्टली +1 + 1 कर सकता हूँ। अगर ये कनेक्टेड नहीं होते, तो सपोज यहाँ पे एक 1 होता, ठीक है, तब आप इस 1 को भी इसी में ऐड करते, आप कहते हैं हाँ यार ये भी तो 4 बाउंड्री वाला है, ये भी +4 करके 20 कर दो। नहीं, ये दिस इज डिफरेंट लैंड। तो ये वाली अप्रोच आप तब नहीं यूज कर सकते थे अगर आपके पास मल्टीपल लैंड होते। सो मेक श्योर डीएफएस कब लगेगा? जब मल्टीपल लैंड्स हो। ठीक है, एंड ये वाली लॉजिक कब लगाओगे? जब सिंगल लैंड हो। ग्रेट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑब्वियसली जितने आपके रोज हैं मल्टीप्लाई बाय जितने आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं। चलो इसे कोड करते हैं। तो इंट नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज ग्रिड डॉट लेंथ, then I'll calculate number of columns, that is grid of 0 dot length. ओके, देन मुझे एक काउंट नाम का वेरिएबल निकालना होगा विच विल बी कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज। नाउ फॉर int I is equal to 0, I is less than total number of rows, I plus plus, then for int j is equal to 0, j is less than total number of columns, and then j plus plus। अच्छा, मैं यहाँ पे आई एन जे लिख देता हूँ, बहुत ही कैजुअली आज भी लिख दिया, बट इंटरव्यू में कभी आई जे नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पे यू नीड टू राइट रो एंड देन सो ऑन। ठीक है, जे के लिए कॉलम। वाई इज इट सो? क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इंटरव्यूज में मैं टाइम बचाने के लिए आई एन जे लिख रहा हूँ, आप वहाँ पे टाइम मत बचाना, आपको अपनी जॉब बचानी है। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना। सो नाउ इफ जो हमारा करेंट सेल है ग्रिड ऑफ आई एंड जे, ओके, अगर ये क्या है इक्वल इक्वल 1, इफ इट इज अ लैंड देन ओनली वी विल कैलकुलेट। अब अदरवाइज आप वाटर को स्किप कर दोगे। ठीक है, अब सबसे पहले आई विल चेक फॉर अप। ठीक है, मैं अप के लिए चेक करता हूँ, यानी कि रो -1। सो इफ ग्रिड ऑफ i-1 एंड सेम कॉलम। ठीक है, अब इस केस में आप एक जगह फंस सकते हो। अगर i की वैल्यू 0 हो तो 0 - 1 इज -1, ग्रिड ऑफ -1, नेगेटिव वैल्यू की इंडेक्सिंग नहीं होती, यहीं पे आपका कोड क्रैश कर जाएगा। तो मुझे यहाँ एक और चेक लगाना पड़ेगा कि अगर i ग्रेटर देन 0 है एंड ग्रिड ऑफ i-1j, ठीक है, तब मैं चेक करूंगा। अगर ये इक्वल इक्वल क्या है? वाटर है। ठीक है, उस कंडीशन में वी नीड टू टेक केयर। बट एक और कंडीशन है, आउट ऑफ बाउंड कैसे चेक करोगे? तो आपने वाटर चेक किया, आउट ऑफ बाउंड देखो, अब जब भी आप आई 0 पे खड़े हो और आप कभी भी ऊपर जाओगे वो हमेशा आउट ऑफ बाउंड होगा। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं इस चीज को। अगर मैं आई इज इक्वल टू 0 पे खड़ा हूँ, ठीक है, इस रो में खड़ा हूँ, इस रो को चेक कर रहा हूँ और ऊपर की तरफ चेक कर रहा हूँ, तो आउट ऑफ बाउंड क्या होगा? ये सारे ही आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे। तो जब भी आप अप मूव कर रहे हो फ्रॉम दिस रो, इट विल ऑलवेज बी आउट ऑफ बाउंड। जब आप इस रो में खड़े हो और आप नीचे चेक कर रहे हो तो इट विल बी आउट ऑफ बाउंड। जब आप लास्ट कॉलम पे खड़े हो और राइट में चेक कर रहे हो इट विल बी आउट ऑफ बाउंड। और जब आप 0th कॉलम पे खड़े हो एंड यू आर चेकिंग ऑन दी लेफ्ट, तो आप क्या हो गए? आउट ऑफ बाउंड। तो ये तरीके हैं आउट ऑफ बाउंड चेक करने के। ठीक है, ये तो पानी वाला केस हो गया। और
अप है ना, तो अगर आई इक्वल इक्वल 0 तो ये क्या है, आउट ऑफ बाउंड। तो फर्स्ट मैंने वाटर चेक किया और के बाद मैंने आउट ऑफ बाउंड चेक कर लिया, ठीक है। सो इस केस में यू हैव टू डू काउंट प्लस इक्वल 1, ठीक है, आपको एक बाउंड्री मिली। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। सो अब देख लिया हमने, नेक्स्ट हम देखते हैं राइट, ठीक है। सो राइट वाले केस में मीन्स आप लास्ट कॉलम पे खड़े हो, ठीक है, तब आप आउट ऑफ बाउंड कर पाओगे। तो इफ जे इक्वल इक्वल टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स -1, यही तो लास्ट कॉलम है, क्योंकि ऑब्वियसली यार -1 इंडेक्सिंग के लिए करते हैं ना। तो अगर हम लास्ट कॉलम वाली इंडेक्स पे खड़े हैं तो वी कैन से अब तो ये आउट ऑफ बाउंड ही जाएगा, इससे राइट अगर गए तो आउट ऑफ बाउंड है। तो ये वाला केस आपका आउट ऑफ बाउंड हो गया। नाउ हाउ टू चेक दी वाटर, करंट सेल क्या है, करंट सेल है आपकी आई कॉमा जे, ठीक है, आई कॉमा जे। अब इससे आपको एक राइट मूव करना है, यानी यू हैव टू डू कॉलम +1 बट इन दी सेम रो बट कॉलम +1। अब क्योंकि j+1 किया, ये कौन से केस में फेल करेगा, अगर आप लास्ट कॉलम पे खड़े हो यू कैन नॉट डू j+1 राइट, तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो वी हैव टू टेक केयर कि j जो है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स -1, ठीक है। सेकेंड लास्ट कॉलम तक ये चीज एप्लीकेबल होगी, लास्ट कॉलम पे तो आउट ऑफ बाउंड्री ही हो रहा है, ठीक है, तो +1। सिमिलरली डाउन चेक करते हैं, ठीक है। डाउन चेक करने का क्या मतलब है, अगेन जो हमने ऊपर लॉजिक यूज किया कि अगर आई लेस देन है रोज -1 के, ठीक है, एंड नेक्स्ट कैसे मूव करते हैं, i+1 बट सेम कॉलम। अगर ये इक्वल इक्वल 0 है तो आपको क्या करना है, काउंट +1, अदरवाइज आउट ऑफ बाउंड कैसे होगा, जब आप इधर खड़े हो जाओगे एग्जैक्टली जा करके, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। लास्ट रो में खड़े हो और डाउन जाने की कोशिश कर रहे हो तो इट विल बी ऑलवेज आउट ऑफ बाउंड, अदरवाइज जितना भी डाउन जा सकते हो उतना जाओ। तो उसके लिए मुझे ये चेक लगाना पड़ेगा कि कभी भी आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, ठीक है। लास्टली मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू मूव ऑन टू दी लेफ्ट। लेफ्ट मूव करने का मतलब है कि अगर तुम्हारा जे 0 होता है, आप फर्स्ट कॉलम पे खड़े हो और आप लेफ्ट मूव कर रहे हो तो अगेन आउट ऑफ बाउंड, अदरवाइज हमें क्या करना है, सेम रो j-1 लेफ्ट मूव करेंगे। सो इस केस में j शुड बी ग्रेटर देन 0, अदरवाइज 0-1 आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। सो ये चारों केसेस हमने हैंडल कर लिए, खाली किस केस में, जब हमारा इफ ग्रेड इक्वल इक्वल 1 है। तो इधर से मुझे एक काउंट मिल गया। अब इस फॉर लूप के बाद आई विल जस्ट रिटर्न दिस काउंट, रिटर्न काउंट, ठीक है। चलो इसे रन करा, सो होपफुली दिस विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 99.58% फास्टर, बट आई डोंट थिंक दिस इज स्टेबल। ऐसे क्वेश्चंस में ये ज़्यादातर स्टेबल होता नहीं है। अभी दिख रहा है, आई डोंट नो, तुम लोग कमेंट करना तुम्हें भी 99 आ रहा है या नहीं। सो या ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वी हैव अ लाइक टारगेट ऑफ 100, सो मेक श्योर आप लाइक कर दो। एंड देन मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।